Good morning, students. Today's thought of the day. आज का सुविचार. We make our own luck. अर्थात मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है. मनुष्य चाहे तो अपना भाग्य उज्जवल कर सकता है और वह चाहे तो अपना भाग्य उज्जवल नहीं कर सकता. अर्थात कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य उज्जवल होगा और अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो हमारा भाग्य उज्जवल नहीं होगा. आज का कोड है MPS 61. यहाँ पर राइट भी कर दिया है. बच्चे इसको गलत मत करिएगा. बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण वसुधा 4 यानी कि हिंदी सेकंड पढ़ेंगे. ठीक है. उस दिन हमने हिंदी फर्स्ट पढ़ा था. आज हम लोग हिंदी सेकंड पढ़ेंगे. फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर रह गए हैं. अभी मैं PDF बना करके आप लोग के ग्रुप में दे दूंगी. वो लोग सारे बच्चे उसको देख करके राइट कर लेंगे. इसके पहले मैं जो आप लोग संडे को होमवर्क भेजे थे उसको मैं चेक कर रही थी. बहुत कम बच्चों ने अपना वर्क कंप्लीट किया है. ऐसा अगर आप लोग करेंगे तो ये आप लोग का ही फॉल्ट होगा. हम लोग जो आप लोग को ऑनलाइन के थ्रू पढ़ा रहे हैं और होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप लोग घर बैठे बैठे इसको कंप्लीट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं. आप लोग का भी वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग को जब स्कूल खुलेगा तब आप लोग को ज़्यादा बर्डन नहीं होगा. ये आप लोग के भी हित में है. आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी सेकंड का पहला अध्याय भाषा, लिपि और व्याकरण. इस चैप्टर की PDF बनाकर आपके ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी. जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इसके माध्यम से भी सिर्फ कॉपी ले करके भी अपना वर्क कर सकते हैं. घर बैठे बैठे आप लोग इतना वर्क कर सकते हैं. आइए हम लोग आज अपना अध्याय पढ़ेंगे. हमारा चैप्टर का नाम ही है भाषा, लिपि और व्याकरण. जो हम लोग बोलते हैं, किसी की बात सुनते हैं और अब उनकी बात सुनी हुई बातों को समझते हैं, फिर वापस उसका उत्तर देते हैं. ये सब क्या है? व्याकरण बनता है. इससे अगर व्याकरण ना हो, भाषा ना हो, लिपि ना हो तो हम लोग किसी की बात ना समझ सकेंगे, ना बोल सकेंगे, ना लिख सकेंगे, ना कोई कुछ बोल रहा है उसको समझने की हमारे अंदर क्षमता रहेगी. तो इन सब चीज़ों को हम लोग अगर भाषा, लिपि और व्याकरण के बिना ये सब कार्य हम नहीं कर सकते हैं. अब देखिए, ऊपर की पंक्ति में भाषा को समझने का बहुत आसान तरीका बताया गया है. उदाहरण के स्वरूप ये बताया गया है. ये देखिए, वासु अपना गृह कार्य कर रहा है. उसके पिताजी ने पूछा, बेटा गृह कार्य समाप्त कर लिया तो खाना खा लो. वासु ने कहा, बस अभी थोड़ी देर में आता हूँ पिताजी. आपने देखा कि वासु के पिताजी ने उसे बोलकर, वासु के पिताजी ने क्या किया? वासु से बोलकर कुछ कहा और जबकि वासु ने सुनकर जवाब दिया. यानी कि अगर हमारे पास भाषा नहीं होगी तो हम बोलेंगे कैसे किसी से, और अगर समझ नहीं होगा कि अगला इंसान क्या कह रहा है हमारे साथ तो हम उसको सटीक उत्तर कैसे देंगे. ये दोनों भाषा के ही रूप दिखाए गए हैं, एक बोलकर दूसरा सुनकर. अब देखिए, आगे के उदाहरण से और अधिक स्पष्ट हो जाएगा. नेहा ने पिताजी से उसकी माँ से कहा. नेहा के पिताजी ने, ये नेहा के पिताजी ये माताजी हैं, कहा, तुम्हारी बेटी नेहा का पत्र आया था. वह इस बार की परीक्षा में प्रथम आई है. जब उसे स्कूल से अब उसे स्कूल से क्या मिल रही है? छात्रवृत्ति।
जब बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ के अच्छे मार्क्स लेके आते हैं तो उसको स्कूल से स्कॉलरशिप मिलती है, वो उसे ही कहते हैं छात्रवृत्ति। नेहा पत्र पढ़कर नेहा की माँ बहुत खुश हुई। अब ये समाचार सुनकर कौन माँ बाप खुश नहीं होंगे। आपने देखा कि नेहा ने पत्र लिखकर अपने माता पिता को पत्र लिखकर सूचित किया और उसकी माँ ने पत्र पढ़ा और पिताजी को पढ़कर समझाया। यानी कि नेहा ने लिखा, माताजी ने पढ़ा और पिताजी को पढ़कर समझाया। तो बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर ये सब जब एक संग इकट्ठा होते हैं और हम लोगों को कुछ नया समझने पर विवश करते हैं। जैसे अगर हम इसको लिखने के प्रैक्टिस पे लिखेंगे कि भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों तथा भावों का आदान प्रदान करते हैं। अपने विचार, जैसे नेहा के विचार उसने लिख कर दिखाए और उसके भाव को पढ़ा और माँ ने पिताजी को समझाया, उनके भाव को समझाया, आदान प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाषा। वो भाषा कहलाता है। अब भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप वह भाषा का रूप होता है जिसमें हम बोलकर, सुनकर अपने भाव को प्रकट करते हैं, जैसे ऊपर के उदाहरण में समझाया गया था। ठीक है, ये भाषा का मौखिक रूप है जो बोलकर बोला गया और कानों से सुन लिया गया। इसमें ना कॉपी लगी ना पेंसिल लगा, हमने सुना, आपको सुनाया, वो हो गया मौखिक रूप। जैसे हम पढ़ रहे हैं, पहले आपको पढ़ के समझा रहे हैं, ये हो गया मौखिक रूप। अब हम आपको होमवर्क देंगे, जब हम आपको होमवर्क देंगे आप कॉपी पे राइट करोगे, राइट करके हमें दिखाओगे, वो हो गया लिखित रूप। मौखिक रूप के उदाहरण हो गए, समाचार वाचक समाचार सुन रहा है, लड़की गाना गा रही है, बच्चे बात कर रहे हैं। ये सारे हो गए मौखिक रूप।